भुट्टो साहब के बारे में अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अब तक माने जाते हैं और वो थे भी। अगर वॉल्यूम 10 का केस खोला गया तो नवाज शरीफ साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं ये तो रहेंगे। गवर्नमेंट की बात करते हैं, बेटे से तनख्वाह लेने पे बात करते हैं। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो खुले दिल से कहेंगे कि वॉल्यूम 10 खोला जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर। आपकी खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूं। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, हम्म। धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। वाह 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 वाह। जी सर। तो ये हजरत गालिब का शेर आपकी खिदमत में पेश किया है। धुलाई मेरी का खिदमत मौसम में चल कि रहा है। नवाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश किया? मैं ये क्विज क्वेश्चन बना के भी करना चाह रहा था। आपने अच्छा। दिल की बात पढ़ ली मेरे। तो हाँ हाँ हाँ। नहीं, सीजन चल रहा है धुलाई का, कि धो धो के पाक किया जा रहा है चीजों को। ओके। ओके। और कुछ ऐसा भी, अब उसमें कुछ मैं आपको एक हवाला दे देता हूँ। जैसे ठीक। सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रीट्रायल की बात करना चाह रहे हैं भुट्टो साहब का, कि उनका जो हम्म। जुडिशियल मर्डर जो एडमिट कर लिया गया था जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की तरफ से, अब उसको दोबारा करना चाह रहे हैं। उसमें जाहिर है उसकी वो एक फाजिल जज हैं, उनकी कोई उसमें डेफिनेटली एक तो लॉजिक आपकी क्या जाती राय है कि ये दुरुस्त बात है? मेरे तो जाती राय है कि दुरुस्त है या नहीं है। मैं तो आई एम लीविंग इट टू हिज हाई जजमेंट, कि अब हमारे लिए तो बहरहाल एक सेटल्ड मैटर है, जो कि हुआ था, नहीं, और लेकिन जस्टिस एक बात है नसीम ना हसन सर। शाह उसको नहीं, एक पढ़ बात गए है थे। कि भुट्टो साहब जो है, भुट्टो साहब के बारे में अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अब तक माने जाते हैं और वो थे भी। जी उसमें देखे ना कि जहां हेनरी किसिंजर वगैरह और बाकी सब लोगों ने उनको मोतरफ थे, और मामला सारा सिर्फ ये था कि वो वियतनाम, कंबोडिया और इस पूरे उम्मत मुस्लिमा और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्ली करके सुपर पावर्स को जो है वो परेशान कर दिया था उन्होंने। चैलेंज कर रहे और थे। फिर उन्होंने एक किताब लिखी थी, इफ आई एम असैसिनेटेड। जी जी। और ये उनको शायद पता नहीं था कि उनका अदालती कत्ल होगा, लेकिन उन्होंने तो लिखी इफ आई एम असैसिनेटेड। तो यानी उन्हें कोई अंदाजा था इस बारे में कि ऐसा कुछ होने जा लेकिन रहा सर है या हो उनका सकता है। उनका अदालती उनका जो अदालत में अब दोबारा से ये बात कन्फेस की जाएगी कि ये अदालती कत्ल था। और इससे पहले जस्टिस नसीम हसन शाह ने प्रोग्राम जवाबदेह के अंदर कहा था और कन्फेस किया था कि ये बहुत गलत हुआ था, ये बिल्कुल गलत फैसला था। जी मौलवी मुश्ताक साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि उनको ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था और ये बड़ा कमजोर केस था और इसके अंदर कोई कई दलील नहीं बनी थी और ये एक जुडिशियल मर्डर था। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब का जो मैटर है अगर वो ले लिया जाए तो सर ये अगर किताब जब उन्होंने लिखी इफ आई एम असैसिनेटेड, तो नवाज शरीफ साहब क्या लिखेंगे? इफ आई एम कॉट। फायर कॉट। नहीं, तो मैं उधर ही आ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब अब ये फरमा रहे हैं कि 1993, 96, 99, 2018, ये सारे हिसाब किताब जो हैं ये चुकते किए जाएं। बिल्कुल मैं सही कह रहे देखिए, अगर मैं उसी तरह कनेक्ट कर रहा था ना, हैं। अगर दोनों हक भुट्टो में है साहब सर। का, आज अगर हिस्ट्री बहुत करेक्ट लेट करने हो की गया। बात आई है सर, मैं उसमें चाहूंगा, मैं सपोर्ट करता हूँ तो उनके इसको इस आइडिया हिस्ट्री को। करेक्ट करने के बजाय मैं ये कहता हूं कि अगर ये बात, अगर अदालत बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है, अगर ये जो भुट्टो साहब वाले मामले को क्लियर कर देते हैं, तो मैं इसको कोर्स करेक्शन कहूंगा। हिस्ट्री ठीक है। करेक्ट के बजाय ये कोर्स राइट करेक्शन। राइट। तो वही और इसी कोर्स तरीके से करेक्शन जो है मैं ये मियां साहब चाहता भी हूं चाहते कि हैं। एक, देखें सर, इमरान खान साहब भी वजीर आजम रहे, उनका केस लगा हुआ है और मजे की बात है वो दलेरी से भुगत रहे। और जो कि यस। नैप में और ये सारा तोशाखाना और ये फला फला केस जो है जो इसके अंदर कुछ नहीं निकलना, बड़ी अच्छी बात है कि अपना केस क्लियर करवा के निकले, राइट। जो पूरा साफ लेकिन सर सुथरा हो मेरी जाना। इसमें इसी एक तरीके से तजवीज सर है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर फरमा रहे हैं तो उनका क्यों नहीं, कि वो अगर वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली मेरा exactly. एहतसाब किया। मैं कहता हूं कि ये सारे केसेस रीओपन करें, वॉल्यूम 10 भी रीओपन करें। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने एक रवायत कायम की है सुप्रीम कोर्ट में लाइव ब्रॉडकास्ट की, ये केस भी लाइव ब्रॉडकास्ट पे चला जाए। और मेरा ख्याल है कि इसकी पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए वीकेंड्स पे ब्रॉडकास्ट किया जाए। तो और सबसे पहले कौन सा केस खोलेंगे? पनामा वाला जो सर ब्रॉडशीट मेरा का ख्याल है था? रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं ना, इट विल बी इजियर। पनामा वाला पहले खोल लें,
वॉल्यूम 10 खोल लें और मियां साहब आके उसमें जो दूध का दूध, वो पानी का लेकिन पानी वॉल्यूम कर 10 के बारे में ये कह सर रहे हैं ना। खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि अगर वॉल्यूम 10 का केस खोला गया तो नवाज शरीफ साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं ये तो रहेंगे। खुर्शीद ये शाह जो साहब उन्होंने कह रहे हैं ना। एलिगेशन लगाया सर, मियां साहब ये तो कॉन्फिडेंट बहुत, है, डॉक्टर नहीं सर ये साहब, गलत, मियां ये साहब क्लियर होने कॉन्फिडेंट है कि चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वॉल्यूम 10 सर खोल ये लें, 11 खोल लें, 20 खुर्शीद खोल लें। शाह सर खुर्शीद शाह साहब ने इतना बड़ा एग्जाम लगाया, ये क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल वॉल्यूम होना 10 को चाहिए। खुलना चाहिए। तो जो वो कह रहे हैं मियां साहब कि दूध का दूध और पानी का पानी करें, तो कर दें। आप लाइव बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट करें और पीटीवी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स जाहिर होंगे, हाँ इसको बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टेट इससे टेलीविजन है। और मेरी मेरी उसमें जाती दरख्वास्त ये है, क्योंकि मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, और मैं अगर जल्दी हो जाएगा तो मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फायजा उसकी सरबराही फरमाएंगे। वो तो देखें, अब वो तो उनका प्रिरोगेटिव है एज चीफ जस्टिस के, वो खुद सरवाइव लेकिन करते हैं प्रॉब्लम या यहाँ पर किसी और ये से आ रहा है कराते ना हैं। सर कि मेरी जो इसमें ब्रॉडशीट वाला मामला था, सर मेरी एक जाती गुजारिश है इसमें, मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, वीक डेज में मैं बिजी होता हूँ, तो वीकेंड्स रख लीजिए इसके लिए, ताकि हम भी तो देखें ना, ताकि दूध का दूध पानी अच्छा, का पानी कैसे होता है। और हाँ थ्री नहीं दूध का थ्री दूध पानी का पानी हो जाना थ्री चाहिए, ये तो नवाज थ्री शरीफ साहब ने आफ्टरनून में फरमाया और रखें। बिल्कुल सर देखिए, नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है और ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, हाँ जी। तमाम केसेस खुलने चाहिए, उनको साफ सुथरा किया जाए। वो कह रहे हैं कि मैं मुहब्बे वतन हूँ और उधर हमने वॉल्यूम कभी 10 ये पे खुर्शीद शाह साहब कह रहे हमने हैं तो कि वो कभी नहीं मुंह कहा कि वो दिखाने के नहीं है, काबिल नहीं रहेंगे। हमने तो तो नहीं सर कहा। देखिए ना सर लेकिन हमारे लिए, तकरीबन, सर मेरे लिए ना जाती शर्मिंदगी थी इसमें, इस सारे मैटर में। मैं आपके अच्छा ये आपके जो सामने आपने अभी आज मुझे कहा है, एक कन्फेशन ये करना वाला चाहता आपने जो एक बात की ना, जिस तरह आपने कहा कि मैं भी ये हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है और मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसी तरीके से पूरे हूं। जी जी, पाकिस्तानी आवाम सुनना चाहेगी सब और सुनना इसको चाहिए। लाइव होना चाहिए, सर सैटेलाइट पे मैं वो राइट्स आदमी हूँ, मैं 1990 के इलेक्शन में, 1993 के इलेक्शन में ग्वाल मंडी में मियां साहब नहीं के आपको में पता है ना इनकी सर, गाड़ी के ये साथ जो लटका हुआ अगर होता ये था। मियां साहब मेरी जब ये सर कह रहे मैं हैं कि मैंने जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन मैंने मियां साहब की सपोर्ट में गलियों में सर्व किए हैं, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं जिन साहब को सपोर्ट नहीं नहीं करता आपका उनकी हक गली। क्या सर, आपको ये बात पता है लतीफ खोसा साहब ने कहा, क्योंकि बड़े कानूनी माहिर हैं, जी आर्टिकल 19A जो है वो हाँ, पाकिस्तानियों को ये हक देता है, वो राइट देता है कि आप जो है वो इस मैटर को सुन सकें। जी, तो मुझे मेरा राइट है ना सर, मेरी मुझे तकलीफ आपका राइट है, होती है ये सोच के कि लेकिन जिन इसी मियां तरीके से साहब को मियां मैं साहब का सपोर्ट राइट तो करता रहा देना हूं, चाहिए ना सर। जिनके मियां लिए साहब पे मियां साहब पे ऐसे सर इल्जाम देखिए, लगे, तो बेटे के हमने ऊपर बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर आप लोगों ने उनको जो है सर निकाल जो दिया, भी बात फिर थी, पनामा बेटे का से केस, तनख्वाह फिर ली, ब्रॉडशीट का केस, पनामा फिर नैब के लीक्स केस, में फिर उनका नाम आपने कैसे पान आया, शुगर मिल का ये हमारे केस, लिए तकलीफ फिर दे बातें हैं ना सर। सर देखिए ना, आप ये रुदात देखें ना कहाँ से शुरू, एहतसाब होना चाहिए। आप देखें पनामा का केस कभी खोल देते हैं, कभी ब्रॉडशीट का केस खोल देते हैं, कभी आप जो है वो असासों से ज्यादा वाला काम खोल देते हैं, कभी बेटे से तनख्वाह लेने पे खोल देते हैं और फिर उनकी बेटी के सामने बाप को जेल में लेकर जाते हैं। ये कितने ये दुख और गम की बातें हैं वो और मियां अंग्रेज साहब जो कहते है हैं दिस इज कैसे अपॉलिंग। माफ नहीं करेंगे कौन, यस यस। ये कौम तो को अब कभी वो माफ एवन नहीं करेंगे। फील्ड और ये देखिए, मियां साहब अगर बता रहे हैं, अगर वो असेंबली में कह रहे हैं कि जी ये वो जराए हैं, और वो बता रहे हैं कि ये पैसे हमने यहाँ से खरीदे और यहाँ से बेचे, तो उन्हें पूरा मौका देना, ताकि वो आपको बताएं कि ये मनी ट्रेल थी भाई, ये यहाँ से पैसे कमाए थे ये। अच्छा अब देखें, देखे ना आप सर, कंफ्यूजन कहाँ से अच्छा होता चलें, है डॉक्टर साहब। अभी क्या एवन वो ये फील्ड आहत चीमा साहब थे, क्या जी वो एसेट्स बियॉन्ड मींस। अब मेरे पास अगर 20 करोड़ की गाड़ी हो और मेरी तनख्वाह जो है लाख रुपया हो, लेकिन सर तो मैं प्रॉब्लम कैसे यहाँ है, जस्टिफाई करूंगा जी। सर ब्रॉड एक पहले मैं आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल पनामा ये तनख्वाह लेने वाला मैटर तो चलो देख लेते हैं, एवन फील्ड के ऊपर भी मेरा ख्याल में उनको जो है वो क्लियर कर दिया गया है। क्लियर कर ठीक दिया है, गया, लेकिन फिर मेरा माइंड क्लियर नहीं हो रहा ना सर। नहीं ना, नहीं हो रहा। अभी दो पॉइंट, आप एक लतीफ कोसा साहब का पॉइंट था, फिर लेकिन बात उन्होंने बड़ी सही की, उन्होंने कहा कि ब्रॉड शीट का मैटर जो है वो सॉल्व हो गया और इसका अब ये दोबारा ब्रॉड से शीट क्या है पंडोरा, सर, मैं सॉरी, ये मुझे नहीं पता, ये मैं भूल ये गया। इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ये वॉल्यूम 10 है, उसका जो ब्रॉडशीट का मैटर हुआ था, हाँ उसके जी। अंदर जो मैटर था ना वो तकरीबन ये था कि 28 मिलियन डॉलर जो थे, यानी 20% उसका दे दिया गया था। खोसा साहब का सबसे बड़ा सवाल अवाम के जो है बिहाफ पर ये था कि 80% जो है वो माल कहाँ गर्क हो गया,
तो अवाम का माल था, वो कहाँ बताएं, नहीं, क्योंकि मैंने तो सर 20% और यूज बातें हुआ। सुनी थी। अब देखे ना, ये कंफ्यूजन्स हैं, र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं। वॉल्यूम 10 के अंदर कौन सा सांप बैठा हुआ है? एक साहब ने हमें ये भी कहा कि उसके अंदर किसी ऐसे मुल्क से लेन देन का जिक्र है जिसका अगर नाम लिया तो यहाँ क़यामत आ जाएगी। सर क़यामत, वो एक तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बुरी उसके ऊपर बातें हैं ना देखिए सर, सर, क्यों कहा खुर्शीद उमर अता साहब ने? बंजारा सर, देखें दोनों मोअज़्ज़ज़ जजेस जो थे, उन्होंने किसी मसलहत के तहत उन्होंने कहा कि खोसा साहब देखिए, इस ये पंडोरा बॉक्स ना खोलिए। पंडोरा बॉक्स का पता नहीं है क्या है। ये वो आपने पहले बताया था पिछले प्रोग्राम में, वो कोई डब्बा था वो ये एक बक्सा होता है सर, ये देवमालाई कहानियों में होता था। वो देवताओं ने ना एक खातून को दिया था और उन्होंने कहा कि इसको बंद रहने दो। ये वो बक्सा है, अगर ये खुल गया तो इसके अंदर तमाम मखलूकात की बुराइयां इसके अंदर जमा करके इसको बंद कर दिया गया। अगर ये खुल गया तो क्या मत आ सर, जाए। मेरी मेरी बला से वो खुल जाए। मुझे ये चाहिए कि मियां साहब, जिनको मैं एक जमाने में सपोर्ट करता रहा हूं, मुझे ये क्लियर करके दें कि वो एक क्लीन आदमी है। वो खुद भी सर यही अतर डिमांड कर रहे मिनल्ला हैं कि साहब दूध का देखें, दूध ये और पानी एक का बड़ा पानी करें। इसमें एक हिंट है सर, देखें 28 मिलियन डॉलर जो है वो दे दिए गए। 80% का जो है वो ये हिसाब किताब रहता है। मियां साहब कह रहे हैं एहतसाब होगा। जब खोसा साहब अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला मौजूद थे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूद थे। उन्होंने कहा आप ये ना खोलें, लेकिन क्योंकि ये ब्रॉडशीट का मैटर है और उनके मालिक ने जो है वो मैटर क्लियर कर दिया, तो आप इसको पंडोरा मैं बॉक्स को क्यों आपसे एक खोलने जा सवाल रहे हैं। पूछ लूं, लेकिन इजाजत हो उन्होंने तो? एक बड़ा सर, इसका एक तरीका कार है जो अगर आपके सामने मैं पेश कर दूं। जी प्लीज। उन्होंने एक तरीका कार बताया था उमर अता बंदयाल साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो इसको नए सिरे से केस को खोल लें। 184 सब सेक्शन 3 के तहत जो है वो अवामी जो मुफाद आमा के तहत खोसा साहब को ये कहा था कि आप इसको डगमग ना करें। आप एक अच्छा, काम करें कि एक नए सिरे से इसका केस जो है वो प्ली करना चाहते हैं, तो ये अच्छा, 184 तो सब ये सेक्शन 3 केस के तहत मियां साहब ये खुद नहीं केस कर सकते? वॉल्यूम 10 का खोला जा देखिए, सकता है। मियां साहब खुद नहीं कर सकते ये केस कि भाई मेरे ऊपर ऐसे गंदे यही तो इल्जाम मैं लगे। आपको बता रहा मैं, हूँ। मियां मैं साहब, हाँ जी, मियां मियां साहब साहब जब खुद क्यों एवन नहीं कर फील्ड देते? और सर, वो जो मियां अमरीकी साहब खातून थी, देखिए मियां साहब को अपनी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। जी अगर बिल्कुल। देखे ना, ये काम अगर मुझ पे इल्जाम लगे तो मैं तो अदालत चला जाऊंगा ना, कि भाई मुझे तो क्लियर करें, मैं तो साफ आदमी हूं। तो मियां सर साहब भी मुझे कर एक दें। बात बताइए, अब आप मुझे जैसे वो बताइए औरत कि थी ये अमरीकी, खातून, वो जो खातून वाला जिसने इल्जाम जो मोबाइल है, की बात की थी। आप सर हो सकता है खातून ने वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो आईफोन की पेशकश की हो या वो अजीबो गरीब बातें की हो। मियां साहब क्यों करेंगे ऐसी बात। सर, मुझे कोई ऐसा कहे तो मैं अदालत नहीं चाहूंगा कि मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहा है। डेफर्मेशन का केस बनता है ना। डिफेमेशन का केस है। लाए उसको, वो अमरीकी औरत जो है वो सारी दुनिया के चैनलों पर बैठ के हमारे ये डेफर्मेशन मतलब का केस फॉर्मर है। प्राइम मिनिस्टर के ये बारे में ऐसी जग हंसाई तो ये मियां साहब को, मियां साहब खुद क्यों नहीं कर देते? ये उन्हें चाहिए खुद करें। सर ये मूसा ब्रॉडशीट साहब का आए, मैटर फलाने जो साहब है आए, इसको क्लियर क्यों आए किया भाई? जाए। ये 19 जुलाई 2017 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। ये मैटर जो है वो रिजॉल्व हो गया, उस वक्त बंद कर दिया गया। फिर अब तरीका 184 सब सेक्शन 3 के तहत जो है वो वॉल्यूम 10 को खोला जाए। बल्कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जब एवन फील्ड की बात करते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं, फिर उसके बाद रमजान शुगर मिल की बात करते हैं, असासों से ज्यादा की वो बात करते उदैबिया हैं, पेपर मिल्स आहद में क्या शीना हुआ की था सर? बात वो, करते हैं, सॉरी, मुझे अब आप मामलात बात। के अंदर इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, बेटे से तनख्वाह लेने पे बात करते हैं। अब वो मैं आपको बता रहा हूं, वो खुले दिल से कहेंगे कि वॉल्यूम 10 खोला जाए भाई। अच्छा सर, दो सवाल मैं क्लियर करना चाहता हूँ सिर्फ अपनी याददाश्त ठीक करने के लिए। हुदैबिया हुदैबिया पेपर मिल्स में क्या मसला था? सॉरी, मैं पुश बटन काम कर रहा हूँ आपसे, मतलब आपकी याददाश्त को मैं रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो हुदैबिया उन्होंने पेपर मिल्स में, डगमग करके क्लियर नहीं कर दिया सर। नहीं, वो किस्सा क्या था? वो सर हुदैबिया पेपर मिलता सर, एक नया कट्टा नाना खोला। नहीं, हट्टा वट्टा नहीं खोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मतलब उसमें क्या था, कोई मतलब कागज इधर उधर कर दिए थे पेपर मिल में, क्या हुआ, क्या था, आग लग गई वो थी? सर कहीं से वो सर तरसील का मसला था, अकाउंट्स के जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप जैसे एक दफा जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि 3-4 अरब रुपए तो मैं अकाउंटेंट को दे देता हूँ, मैंने कभी उसके लिए उसका ट्रायल भी नहीं रखा, हालांकि मैं तो 100 रुपए का भी ट्रायल रखता हूँ। अच्छा देखिए, इसी तरीके का पेपर का मामला था। उन्होंने कहा हो गए होंगे कोई कुछ बिलियन डॉलर जो है ना वो इधर उधर हो गए, तो उन्होंने बिलियन डॉलर के बिलियन हुदैबिया, रुपए?
$100 बिलियन का मामला था। ओहो, तो ये अच्छा, ये $1 बिलियन से याद आया, ये मोटरवे का भी तो एक किस्सा था ना, फिर वो पीली टैक्सियों का किस्सा, तो मियां साहब जो 93 92 वो सर पीली उन्नीस सौ टैक्सी का तिरानवे किस्सा, 96 की बात कर रहे हैं, तो 96 में अच्छा, चले जरा मुझे याद आ गई पीली सर। टैक्सियों का आपको सर आइडिया है ना पीली क्या हुआ था? टैक्सियों का उन्होंने किस्सा था सर 93 में, सर और पीली टैक्सियों का मोटरवे का किस्सा किस्सा ये था था कि 96 उन्होंने में। वोटर्स को कैच करने के लिए क्या हुआ कि सब ने, आपको याद है, डेवोस की पहली पहली किस्तें देके लोगों ने गाड़ी खरीद ली और हाँ उसके जी, बाद किस्तें देना बंद, और बैंक जो है वो कोलैप्स कर गए। जी हाँ, ये 93 में हुआ था, अच्छा ऐसे वो ही। केस जो है, अच्छा वो केस, फिर आप मेरे से इतने सारे केस हैं, मुझे अब याद तो नहीं होंगे ना तो सर। मुझे भी हुदैबिया का अब भी केस याद है। आ रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं हाँ खोलें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मियां साहब कह रहे हैं कि 1993 वाला किस्सा मेरा क्लियर करें, तो 1993 में पीली टैक्सियों का चक्कर था और एक और कोई चक्कर था, और बिल्कुल था। 96 में मोटरवे का चक्कर था, जिससे गुमान किया जाता है डेवो का कि मैटर था, और उसके अंदर जो है वो तकरीबन इसी तरीके से 28 से 26 बिलियन डॉलर का कोई मैटर था। इसी तरह मोटरवे के भी मैटर के अंदर था। वो जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, उन्होंने बताया कि इतना परसेंट जो है वो मियां साहब ने कट मारा है। अच्छा। तो ये उनके ऊपर इल्जाम है। अच्छा इसके लिए सादा बात कर रहे हैं तो ना, जब एक्लिस शमशाद हील साहब है। आए थे हमारे प्रोग्राम में, याद है उन्होंने बताया था कि कोरिया में भी कोई ऐसा हुआ था मोटरवे का, उन्होंने इंट्रोड्यूस उसी कराया था। डेवो का मामला था ना, रेवू का डेवो मामला कोरी। था, जी जी जी। हाँ, जो एक्लिस हील की हमारे किताब साबिक है डेट। सेक्रेटरी एक्लिस खान हील जो है शमशाद ना, अहमद साहब। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि जब ये गुफ्तगू हो रही होगी, एक्लिस हील की किताब को सर वो अपीयर करवा दें इसके ऊपर। तो वो अच्छा, एक्लिस हील एंड द वो डर्टी मनी के ऊपर रेमंड उन्होंने बेकर की। उन्होंने सार जी जी, वो सर उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर सारे ही खाते जो है ना, वो एक एक रुपया, एक एक मामला, कहां पे कैसे कट लगा, किस तरह थे, इनकी सारे के सारे इल्जामात की लंबी दास्तान है। वॉल्यूम 10 प्रोड्यूसर तो एक बात है ना, साहब प्लीज पूरे आप पाकिस्तान को सर, एक एक किताब थी इकोनॉमिक हिटमैन, जी। कि रियासती इदारों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, पहले बड़ा करते हैं और फिर सारा का सारा यकदम वो कोलैप्स हो जाता है, और खरबों खरबों के खरबों बिलियन डॉलर जो है ना, पूरी रियासत बिक जाती है, और सारे के सारे जो है ना उसके इदारे जो है ना वो गिरवी हो जाते हैं। हम्म। अच्छा अब ये इकोनॉमिक हिटमैन अगर फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान की तरफ अगर उन्होंने लॉन्च किया, तो वो शायद इसहाक डार है, बल्कि इसहाक डार साहब को भी अपने जो है दामन से ये दाग उतरवाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ खुद सबको उनको उतारे ना, सारे साफ हों। जो मेरी तो सर गुजारिश ये है कि मियां साहब जो कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी करे। ये 93 के मसले जिसके ऊपर उन्हें निकाला गया, फिर 96 में मोटरवे के इल्जाम में निकाला गया, फिर 2018 में ये किस्सा हो गया सर ये अरबों पनामा बिलियन लीक्स डॉलर का। नहीं बन रहे हैं सर, खरबों बिलियन डॉलर बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है, सर मुझे तो बहुत नहीं बड़ा पता मैटर ये है। इसके कितने अंदर आईपीपीस भी आ रहे हैं। आईपीपीस भी इसी के अंदर है। आईपीपीस का मैटर भी इनके पास है। इन ये चट्टे अच्छा, कट्टे और में तो ये ये भी, वॉल्यूम 10 का जो किस्सा है वो इन सब बातों से हटके कोई अलग चीज है, जो कि वो ये तो पनामा का लेकिन केस है सर, वो यदि आउटसाइड द वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्या, खैर हाँ, मैं अपने दिमाग के घोड़े इतने नहीं दौड़ाना। कहाँ हुकूमती पैसा कहाँ कहाँ के अंदर रिजर्व रखा गया और किधर गया, कैसा गया, जी, मुझे ब्रॉडशीट मुझे का पता है शीट कि का आपको मैटर जो पता है था। उसमें क्या है सर। अब ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे वो गुलाम अली साहब की गजल है, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी एक सही। अच्छा एक ये एक एक जमींदार। आखिरी बात करना चाहता हूँ। जी वॉल्यूम 10 का किस जो मामला है ना, उसको जी। मैं लतीफ खोसा साहब को आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो खुद तो मेरे ख्याल में शायद नहीं खोल सकेंगे, उसके लिए मुद्दई की जरूरत होगी। तो हम अपने दोस्त फरीद पराचा साहब के थ्रू जो है ना, वो जमात इस्लामी की कौंसिल को रिक्वेस्ट करते हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से जो है ना वो इस केस को खुलवा दिया जाए, अदालत नहीं में तो इसको वो तो क्लियर कर किया देंगे, जाए। देखे जमात इस्लामी खोल दे या कोई और पार्टी चली जाए मुद्दई बन के, तो क्या मियां साहब खुद नहीं कर सकते ये कि भाई मुझ पे ये सर आड़े वो तिरछे इल्जामात लगे हुए हैं, तो मैं खुद आया हूं कि मुझे क्लियर किया जाए इन सारे मामलात से, और इसका ओपन ट्रायल करें और टीवी पे चलाएं ताकि लोग भी देखें। नहीं, यहाँ बात ये हो रही है जिसका केस खोलना एक्लिस हिल खोले। की किताब पढ़े, मैं नहीं बताऊंगा सर, नहीं सर बताऊंगा, मैं मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपको नहीं मोटी पूछ मोटी बात बता मैं दी। मुझे तो मोटी सिर्फ बात सर, ये देखिए, मोटी बात बता दी है मैंने। 28 बिलियन डॉलर जो थे, 28 मिलियन डॉलर दिए गए। 80% कौम का पैसा खोसा साहब ने कहा कहां गर्क हो गया। 80%।
80% कौम के पैसे से क्या मुराद है आपकी? मतलब ये जो हमारा टोटल पैसा है कौम का। सर पनामा, इक्वाडोर, ये वो फला फला, इन मुल्कों के अंदर अकाउंट्स खोलकर पैसा रिजर्व रखा गया, उसको अकाउंट्स को बढ़ा के मतलब मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर लगाया गया होगा, मुख्तलिफ जैसे बैंक्स में आप पैसा जमा करते हैं। जी। अच्छा वहां से क्या उस जैसे फॉर एग्जांपल एक आप यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हम्म। यूनिवर्सिटी एक फैक्ट्री खोल देती है, और यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक बहुत टोयोटा के अंदर अपने कुछ शेयर्स डाल देती है, कुछ वो होंडा के अंदर डाल देती है, कुछ वो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर डाल देती है। अच्छा ये सारा मिलाकर जब वो मुख्तलिफ जगहों पे शेयर्स डालती हैं तो उसका रिजल्ट आता है ना। तो ये हम्म। बताइए कि जब उसका मुल्क का रियासत का पैसा है वो हम्म। आपने जिस जगह डाला था, तो हम्म। उसका जो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो तय हुआ होगा वो कौन को मिलेगा? हाँ जी, ये जाहिर है, तो जिसके पैसे उसका उसी को मिलेगा। सर वो उस पैसा का जो रिटर्न आना था, और जो आपका जो फिक्स डिपॉजिट जो आपने किया था, उसके ऊपर जो आपको शेयर आना था, उसका 28 मिलियन ब्रॉडशीट को तो आपने क्लियर कर दिया, 80% का पैसा हमारा नहीं आया।